अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा दी खैर। मैं हूं सैयद जफर अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपके सामने जो आज की वीडियो पेश करने जा रहा हूं, इस वीडियो में शेख रशीद साहब के साथ क्या सलूक किया गया और आने वाली सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं होंगे, ये आप इसका फैसला तो आप खुद करेंगे। लेकिन एक निजी चैनल पर जब उनको लाया गया अचानक से रात 8 बजे, और फिर क्या हुआ, ये सारी खबर जो हमारे एक सहाफी हैं असद तूर साहब, वो भाई आपके सामने रख रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे हुआ और क्यों हुआ, चल के देखते हैं असद तूर की जुबानी। जी असद तूर भाई, जरा बताइएगा कि चैनल पर ही, इसी चैनल पर ही क्यों लाया गया उनको और उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। प्लीज जरा आवाम के सामने वो सारी बात रखिए जिसको आपने भी शूट किया है। जी व्यूअर्स, देखिए। शेख रशीद साहब को कल तकरीबन 7:30 से कहीं 8 बजे के दौरान समा टीवी के दफ्तर लाया गया, जो लाहौर में समा का हेडक्वार्टर है, और वहां पर उनको लाने वाले एजेंसियों के लोग जो सादा कपड़ों में थे। आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए। और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। उनको अंदर लाए और वहां पर बहुत ज्यादा एकदम से शोर मच गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है एक न्यूज चैनल का वो दफ्तर है, वहां पे बहुत स्टाफ होता है, लोग देखने लग गए सर उठा उठा के आके कि ये क्या हो रहा है। तो जब वो शोर मच गया तो फिर समा टीवी की मैनेजमेंट ने फौरी तौर पे इंटरवीन किया और अलीम खान साहब जो समा टीवी के ओनर और चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर में शेख रशीद साहब को घसीट के ले जाया गया। और अलीम खान जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, तो मुल्क में मौजूद नहीं है या एटलीस्ट का मतलब उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मुल्क में मौजूदगी का शायद मैं सॉरी गलत कह गया, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उनके दफ्तर में जाके बिठाया गया। जरा बताते हैं कि वहां पर जब शेख रशीद साहब को बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था, और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था, और आपको मालूम है शेख रशीद साहब विग लगाते हैं, तो उनकी विग भी थोड़ी सी उखड़ के साइड पर हुई थी। और उस दौरान फिर जरा ये बताते हैं कि मुनीफ फारूक साहब को भी चेयरमैन के दफ्तर में बुलवा लिया गया, वो भी आके बैठ गए। और जरा ये बताते हैं कि वो भी थोड़े से जरा हैरत में थे कि शेख रशीद साहब को किस हुलिये में दफ्तर लाया गया। और जरा ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब की आंखों में आंसू थे। और उस दौरान जरा ये बताते हैं कि शेख रशीद साहब के आगे एक कागज रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पे। मुनीफ फारूक साहब को भी जरा ये बताते हैं कि एक कागज दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। जरा ये बताते हैं कि जब शेख रशीद साहब वो मुबैना कागज पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ बातें इमरान खान साहब के बारे में बिलो द बेल्ट भी थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कहूंगा। आपको पता है क्या हुआ इसके रद्द-ए-अमल में? शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे, उन्होंने थप्पड़ मारा
اور کمرے میں موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ تمام لوگ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا انہوں نے دیکھا ہے. کین یو امیجن ایک شخص جو 8 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا ہو, متعدد وفاقی جی خواتین و وزارتوں میں حضرات، وہ بطور وزیر سرو کر چکا ہو. یہ ہے وہ سارا واقعہ جو 73 آپ کے سال سامنے اس کی عمر ہے. اب میں آپ سے ایک کویشچن کرنے اٹس اے لگا ہوں. پبلک پلیس نا, جب آپ کویشچن بہت سے یہ لوگوں ہے میں ان کو لے کے کہ کیا پاکستانی سیاست اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے اور کیا کوئی غیرت مند انسان اس پالیٹکس میں حصہ لے سکتا ہے؟ اب یہ وہ اکھاڑا بن چکا ہے جس میں سب ہی غلیظ اور گندگی کے ڈھیر بنتے جا رہے ہیں. ادارے آپے سے باہر ہیں, بے لگام ہیں, ایجنسیز کچھ بھی کر سکتی ہیں. یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کا نام لیا, خان صاحب کا نام لیا, تو آپ نے تضحیق کر دی اداروں کے. بلیسفیمی میں شمار ہونے لگ گئی ہیں یہ ایک سیاسی جماعت اور ان کے لیڈر. جو کوئی بھی ان کی تعریف کرے گا وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. لہٰذا آپ سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے کہ اگلے الیکشنز میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, اور ان کے نتائج ابھی سے آپ کے سامنے ہیں. اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, صرف ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ کے آگے کہ پلیز جاگیے, ہوش کیجئے, سوچئے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کیجئے. لہٰذا اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو اس دکھ کے ساتھ کہ ہمارا ملک پتہ نہیں اب کس طرف جا رہا ہے, اس ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.